नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 9 विषय विज्ञान का नवीन पाठ्यक्रम 2022 का। अब आपके जो कक्षा 9 में जो इकाइयां हैं और इकाइयों में जो कौन कौन से चैप्टर जो शामिल किए गए, उन चैप्टर में कौन कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन जो आपको करना है, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र होता है वार्षिक परीक्षा में, वो 3.25 घंटे का होता है और प्रश्न पत्र के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो कितने हैं, 100। और इस तरीके से पूर्णांक रहेगा कितना, 100 रहेगा। तो दोस्तों, आपके विज्ञान विषय में जो इकाई 1 जो है, इकाई 1 का नाम है द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, ठीक है ना। जिसमें जो चैप्टर शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें आता है चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। और ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर है 6 नंबर का। कितने अंक का है ये, 6 अंक का है। और इस चैप्टर में जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जो विषय वस्तु जिसका अध्ययन आपको करना है, वो कौन कौन से है, पदार्थों का भौतिक स्वरूप, फिर उसके बाद में पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ की जो अवस्थाएं आपको जो पढ़नी है, जिसमें आपको ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। और क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, जिसमें तापमान में परिवर्तन या फिर दाब में परिवर्तन का जो प्रभाव है, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो इस तरीके से ये चैप्टर है आपके 6 नंबर का। इसमें एक और टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या आएगा, वाष्पीकरण। तो ये चैप्टर नंबर 1 में आपको जो है पढ़ना है। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, और ये चैप्टर है आपके 6 नंबर का, 6 अंक का, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या है, विलयन किसे कहते हैं, क्या होता है विलयन, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे किया जा सकता है, फिर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। ये सारे जो आप टॉपिक पढ़ोगे, ये पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, और ये चैप्टर है आपके 6 नंबर का। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। क्या है, परमाणु एवं अणु। और ये चैप्टर है कितने अंक का, 8 अंक का। जी दोस्तों, महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जिसमें आप जो है परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आपको जो है रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ने हैं। जो चैप्टर में आपको जो विषय वस्तु का अध्ययन करना है वो क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम, परमाणु क्या है, अणु क्या है, रासायनिक सूत्र को किस तरीके से लिखा जाता है, और आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना के बारे में आपको अध्ययन करना है चैप्टर नंबर 3 में। जो अंक बार है इस चैप्टर का वो है 8। फिर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु संरचना, पदार्थों में आवेशित कण, परमाणु की संरचना और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, संयोजकता और समस्थानिक, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 4 में। और चैप्टर नंबर 4 परमाणु संरचना जो है, इसका भी अंक भार है कितना, 8। फिर इसके बाद में इकाई नंबर 2 आती है सजीव जगत में संगठन, और इसमें जो चैप्टर नंबर 5 आता है जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। और ये चैप्टर है कितने नंबर का, 7 नंबर का। कितने नंबर का, ये 7 नंबर का। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, सजीव किससे बने होते हैं, फिर कोशिका किससे बनी होती है, और उसके बाद में कोशिका की संरचनात्मक संगठन क्या है। ये पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 5 में, जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में। फिर चैप्टर नंबर है 6 जिसका नाम है उत्तक। अब कोशिका है, कोशिकाओं के मिलने से, कोशिकाओं के समूह से क्या बनेगा, उत्तक ही तो बनेगा। तो कोशिका वाले चैप्टर के बाद में आपको पढ़ना है उत्तकों के बारे में। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है और इसका अंक बार क्या है वो आप जानेंगे। इसमें आपको पढ़ना है क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं, फिर पादप उत्तकों के बारे में और जंतु उत्तकों के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। और ये चैप्टर रहेगा कितने अंक का, 7 अंक का रहेगा। फिर चैप्टर नंबर आता है 7 जीवों में विविधता। ये चैप्टर जो है, इसका जो अंक बार है वो कितना है, 11, ठीक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसमें आपको वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर जंतुओं को, पादपों को वर्गीकृत किया जाता है, वो पढ़ना है आपको। वर्गीकरण और जैव विकास के बारे में पढ़ना है। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना के बारे में अध्ययन करना है। प्लांटी और एनिमेलिया जो जगत है, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। और ये सब पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम है जीवों में विविधता, और ये चैप्टर है 11 नंबर का। फिर इसके बाद में आता है
चैप्टर नंबर 8 जो कि इकाई 3 में शामिल किया गया है। इकाई नंबर 3 जो है सबसे बड़ी इकाई है, जिसमें आप देखोगे आप पढ़ोगे किसके बारे में, गति, बल और कार्य के बारे में। अब इस इकाई में चैप्टर जो आ रहे हैं वो कौन कौन से, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम क्या है, गति। कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, गति का वर्णन पढ़ोगे, गति की दर का मापन, वेग में परिवर्तन की दर, गति का ग्राफीय प्रदर्शन और ग्राफीय विधि से गति के समीकरण और एक समान वृत्तीय गति के बारे में। फिर चैप्टर नंबर 9 ये बल तथा गति के नियम जो है इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। और ये जो चैप्टर है ये है 8 नंबर का। कितने नंबर का है ये, 8 नंबर का है। पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, संतुलित और असंतुलित बल, फिर गति का पहला नियम, जड़त्व तथा द्रव्यमान के बारे में, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, यानी कि गति के तीनों नियम इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। साथ में संवेग संरक्षण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर चैप्टर नंबर आता है 10 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, और ये चैप्टर आपके रहेगा कितने अंक का, 6 अंक का। 6 अंक का है चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण, जिसमें आपको पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण, मुक्त पतन, द्रव्यमान, भार, प्रणोद तथा दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत और आपेक्षिक घनत्व के बारे में। फिर आता है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, और ये चैप्टर है कितने अंक का, 6 अंक का है। और इस चैप्टर में आपको कार्य, ऊर्जा और कार्य करने की दर के बारे में अध्ययन करना है। और उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 12 ध्वनि, और ये चैप्टर जो है ये कितने अंक का है, 6 अंक का है। और इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है, श्रव्यता का जो परिसर होता है वो क्या है, पराध्वनि के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, और मानव कर्ण की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है। फिर उसके बाद में आती है इकाई 4, यानी कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर जो आपने देखे हैं कितने, कहाँ से कहाँ तक, चैप्टर नंबर 8 गति वाला चैप्टर से लेकर के 8, 9, 10 और 11, ठीक है, और 12 चैप्टर ये सारे थे इकाई 3 में। अब इकाई नंबर 4 है हमारा पर्यावरण, जिसमें आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। एक तो है चैप्टर नंबर 13 हम बीमार क्यों होते हैं, ये 3 अंक का चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, रोग तथा इसके कारण, और संक्रामक रोग कौन से होते हैं उनके बारे में। चैप्टर नंबर 13 प्राकृतिक संपदा, और ये प्राकृतिक संपदा जो चैप्टर है ये है कितने अंक का, 5 अंक का। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, जीवन की श्वास जिसको क्या कहा जाता है, वायु के बारे में, जल एक अद्भुत द्रव्य है, मृदा में खनिज प्रचुरता के बारे में, जैव रासायनिक चक्रण और ओजोन परत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चैप्टर नंबर 14 में, जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा, और इसका अंक बार रहता है 5। उसके बाद में इकाई 5, और इकाई 5 में आप देखोगे भोजन, और भोजन में आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो कौन कौन से, सबसे पहला आता है चैप्टर नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार, जो कि है 6 अंक का। इस चैप्टर में आपको फसल उत्पादन में उन्नति के बारे में अध्ययन करना है और पशुपालन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके टोटल जो चैप्टर रहेंगे वो है 15, कुल इकाइयां जो है वो है कितनी, 5। तो 5 इकाइयां हैं और चैप्टर है आपके कितने, 15 चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर जो है कक्षा 9 विषय विज्ञान में शामिल किए गए हैं। इन चैप्टरों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।